निवेश आरोग्य में भाग 37 हिंदी आहार विधि करण वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो हम संस्कार या करण की बात कर रहे थे और दूध के बारे में जो संस्कार किए जाते हैं उसके बारे में विचार चल रहा था। वैसे देखा जाए तो दूध का प्रचलन काफ़ी पुराना इस प्रकार का है और अभी उसका जो कमर्शियलाइजेशन हो गया उसमें दूध एक जल्दी खराब होने वाला इस प्रकार का पदार्थ है, तो उसको टिकाएंगे कैसे, उसको बेचेंगे कैसे, इसके बारे में काफ़ी बहस हुई, काफ़ी संशोधन हुआ और फिर ये पाश्चराइजेशन और ये फैट ग्लोबुल्स को फोड़ना, ये दो चीज़ें प्रचलन में आई। पाश्चराइजेशन में जैसे मैंने कहा कि उसको 80 डिग्री तक उबालना और झट से 4 डिग्री तक नीचे लाना, ये क्रिया की जाती है। और होमोजेनाइजेशन, ये जो दूसरी मेथड है, उसमें उसके जो फैट ग्लोब्यूल्स है उसको फोड़ा जाता है। वास्तव में हम जब दूध उबालते हैं तो उसके ऊपर उसका जो स्निग्धांश है वो मलाई के रूप में ऊपर आ जाता है, उसको हम अलग कर लेते हैं। पुराने ज़माने में लोग उसको अच्छी तरीके से खाते थे, बहुत पसंद होता था उनका। अब बहुत ही रेयरली ये दृश्य दिखेगा कि किसी को मलाई पसंद है इस प्रकार से। उस मलाई को संचित करके उसमें दही मिला के फिर मंथन करके उससे तक्रा और नवनीत ये चीज़ें प्राप्त होती है। नवनीत का वैसे भी खाने में उपयोग हो सकता है मक्खन का, लेकिन वो ताज़ा ही मक्खन पुराने ज़माने में खाया जाता था। नहीं तो उसका रूपांतर फिर घी में करना और घी का नियमित रूप से सेवन करना, ये बात होती थी। पाश्चात्य देशों में मक्खन तक ही सीमित है व्यवहार, घी नहीं बनाया जाता, तो मक्खन का ही प्रचलन ज़्यादा है। इसमें सॉल्टेड अनसॉल्टेड, नमक वाला या बगैर नमक वाला, इस प्रकार का मक्खन बेचा जाता है। लेकिन ये सब रेफ्रिजरेटर्स में स्टोर्ड इस प्रकार का रहता है और काफ़ी पुराना इस प्रकार का हो जाता है। हमारे दृष्टि से देखा जाए तो नवनीत तक ये मेदो धातु तक है, मेदो धातु को निर्माण करने वाला इस प्रकार का है। और वैसे देखा जाए तो हमारे शरीर में 2 तरीके का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक HDL और एक LDL। वास्तव में दोनों हमारे लिए आवश्यक इस प्रकार के हैं, लेकिन हृदरोग में देखा जाता है कि HDL कम हो जाता है, LDL बढ़ जाता है और फिर रक्त की गुठली बनती है, वो अगर कोरोनरी आर्टरी में अटक जाती है तो हार्ट अटैक आता है। तो इसको लेकर काफ़ी संशोधन हुआ और फिर कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे करें, इसलिए बहुत सारी दवाइयाँ बाजार में आ गई। नो कोलेस्ट्रॉल या लो कोलेस्ट्रॉल इस प्रकार का डाइट प्रचलन में आ गया, जो आज भी उसका प्रचलन चल रहा है। और जब इससे मक्खन से ये दोनों कोलेस्ट्रॉल निर्माण हो सकते हैं, घी जब बन जाता है तो हमारे हिसाब में उसका कार्य मज्जा और शुक्र धातुओं के ऊपर होता है, ये आगे वाले धातु है। और घी के अन्य भी फायदे हैं, ये बुद्धि स्मृतिवर्धक इस प्रकार का है। घृत को साक्षात आयु इस प्रकार का बताया गया है, घृतम आयु इस प्रकार की लक्षणा की जाती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि घी का प्रचलन बढ़ना चाहिए। नवनीत या मक्खन अगर ताज़ा है तो ही उसका सेवन करना है। और दूध गर्म करते हैं, मलाई निकालते हैं, तो दोनों इसमें से हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो आगे हमें अगर जाना है तो बेहतर ऑप्शन घी का ही है, नवनीत से भी, मक्खन से भी। अब विदेशों में तो मक्खन ही प्रचलन में है इस प्रकार से, और इसलिए ये जो पारंपरिक विधि है दूध गर्म करना और मलाई निकालना, ये आवश्यक है।